सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज रेजोनेंस और रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे होता है। तो मैंने 5 कंडीशंस आपको बताई थी। अगर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा। लोन पेयर ऑल्टरनेट है पाई बॉन्ड के, तब रेजोनेंस होगा। ऑल्टरनेट मतलब एडजेसेंट एटम पे है। वेकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट एटम पे है पाई बॉन्ड के, देन रेजोनेंस होगा। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज एडजेसेंट है पाई बॉन्ड के, देन रेजोनेंस होगा। एंड वेकेंट ऑर्बिटल इज ऑन एडजेसेंट एटम पाई लोन पेयर के एडजेसेंट एटम पे वेकेंट ऑर्बिटल है, देन देयर विल बी रेजोनेंस। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, तो फर्स्ट वाले की जो एग्जांपल है मैंने लिया था बेंजीन। अगर कहीं भी आपको ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स दिखते हैं वहां पे रेजोनेंस होगा। लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ देखिए आप फर्स्ट कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे है एंड सेकंड पे, देन थर्ड कार्बन पे। तो एक पाई बॉन्ड है फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में और एक थर्ड एंड फोर्थ के बीच में। तो बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, एक बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, देयर इज ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। दिस इज बेंजीन एग्जांपल है। सेकंड है, एग्जांपल में हमने लिया था NH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी होती है 3, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, और ये फिफ्थ ग्रुप, 15 ग्रुप में आप 10 हटा दीजिए, 10 तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इस फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। एंड फिफ्थ ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं। जितना जो ग्रुप नंबर होता है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, जो भी 15, पहले फिफ्थ ग्रुप कहलाता था, अब 15 कहलाता है, उसमें 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हटा के अगर हम देखें तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 में 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं। स्टिल दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट, वैलेंस शेल के जो बाहरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, दीज आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? लाइक वाटर है, वाटर अगर हम ड्रॉ करते हैं, देन ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 ग्रुप का एलिमेंट है, और यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसने 2 तो हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, बच गए 4। 4 2 लोन पेयर के फॉर्म में, दिस इज लोन पेयर विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो ये लोन पेयर है, तो ये दिस इज लोन पेयर। तो वी कैन डिसाइड, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिए किस ग्रुप का है, और उस ग्रुप जितने ग्रुप जो ग्रुप नंबर है वही उसका क्या होगा, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसे नाइट्रोजन में हम देखते हैं। यहाँ इस केस में नाइट्रोजन में आप देखिए तो 2 तो हाइड्रोजन से आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये NH2 ग्रुप, और एक तरफ ये कार्बन से जुड़ा है। ये देखिए NH2 ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं NH2, और एक तरफ ये कार्बन से जुड़ा हुआ है इस, तो ये HNH, और एक तरफ कार्बन से जुड़ा है। तो नाइट्रोजन में 5 फिफ्थ ग्रुप का है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इसने शेयर करे हुए हैं। देयर विल बी 1 लोन पेयर एंड 1 लोन पेयर, एंड देयर इज लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे, पाई बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट एटम नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, देन देयर विल बी रेजोनेंस। हम और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल Cl CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और उसके पास में क्लोरीन है। क्लोरीन 17 ग्रुप का है, 10 हटा दीजिए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर आप क्लोरीन को देखें यहाँ पे, तो क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से शेयर किया हुआ है। तो 7 में से एक शेयरिंग है, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया हुआ है इस कार्बन से, और यहाँ पर इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बच गए 6 का मतलब दे विल बी 3 लोन पेयर। तो यहाँ पर हम शो कर सकते हैं कि इस केस में, इन केस ऑफ क्लोरीन देयर विल बी 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर हैं। तो एक लोन पेयर ही हो, मतलब एक, अगर कोई एक भी लोन पेयर है, सो देयर विल बी रेजोनेंस। 3 लोन पेयर हैं तो इसका मतलब तीनों इन्वॉल्व नहीं होंगे, ओनली 1 लोन पेयर विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस।
तो अगर लोन पेयर हम देख रहे हैं कि लोन पेयर इज ऑल्टरनेट टू लोन पेयर पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पे है, देन देयर इज रेजोनेंस। ये मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, अभी हम और कई सारे एग्जांपल्स लेंगे। हम आते हैं पहले थर्ड में। थर्ड में हमने बताया था वेकेंट ऑर्बिटल इज on adjacent atom of pi bond like CH2 plus CH double bond CH2। अब इस पे जो है वेकेंट ऑर्बिटल है CH2, इस पे वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है CH2 प्लस में। हम देखेंगे कैसे वेकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन जो है इसमें फोर्थ ग्रुप का है, 14 ग्रुप में से 10 माइनस कीजिए, फोर्थ ग्रुप का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन है, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप देखेंगे दो तरफ इसने हाइड्रोजन से शेयर किया हुआ है, ये 2 हाइड्रोजन से शेयर किया हुआ है, CH2 ग्रुप है, और एक ये जो मैंने ग्रीन कलर का ड्रॉ किया इधर कार्बन से शेयर किया हुआ है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 इसने शेयर किए हुए हैं। मोर ओवर इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसमें एक इफेक्टिवली एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इफेक्टिवली इसमें 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, बट इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इस लेफ्ट वाले कार्बन पे केवल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उसने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, और एक इस कार्बन के साथ। तो 3 अपने हो गए, इसके 3 अपने इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, और 3 उसने शेयरिंग के किए हैं, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन जो है वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन जो है ये है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। आप जानते हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एन पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2n स्क्वायर, तो सेकेंड पीरियड में रह सकते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर, मैक्सिमम 8, और अभी इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, रह सकते हैं, एकोमोडेट कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब इसका कोई एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब इस कार्बन पे एक वेकेंट ऑर्बिटल है, एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कार्बन में एक वेकेंट ऑर्बिटल है। सो इन दिस केस वी कैन सी वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड के अगर एडजेसेंट है, देन देयर विल बी रेजोनेंस, दूसरा जैसे कि एग्जांपल है BH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमें यहाँ चेक करना है कि इस वाले बोरॉन पे जो है, बोरॉन में कोई वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, या लोन पेयर है, क्या है, हमको इस पास वाले एटम पे निकालना है। तो हम पहले देखेंगे बोरॉन ने 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक राइट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये बोरॉन है, ये इन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया बोरॉन अटैच टू 2 हाइड्रोजन और एक इस कार्बन से। बोरॉन को हम देखेंगे, ये है 13 ग्रुप, 10 माइनस कर दिए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहले थर्ड ग्रुप में कहलाता था, थर्ड ग्रुप का मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसने न्यूट्रल है, तो नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नहीं इलेक्ट्रॉन कम है, 3 के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसने 3 तरफ शेयरिंग की हुई है, तो ओवरऑल जो बोरॉन के आफ्टर शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन आ गए, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। मैक्सिमम इट कैन एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6 हैं, इसका मतलब अभी इसका एक रूम है वो खाली है, क्योंकि एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एक वेकेंट ऑर्बिटल है, सो देयर इज वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे रेजोनेंस है। एंड वेकेंट ऑर्बिटल जो है अगर पाई बॉन्ड के पास वाले एटम पे है, देन देयर विल बी रेजोनेंस। क्यों होगा हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं केवल कंडीशन समझा रही हूँ, ठीक है। थर्ड, देन फोर्थ कंडीशन हमारी है, फोर्थ कंडीशन है half filled orbital is on adjacent atom to pi bond, like कोई ये है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हमें चेक करना है, वैसे तो एक डॉट दिखा देते हैं, डॉट नहीं भी, तो हमें चेक करना है कि
ये कार्बन पे क्या है, लोन पेयर है, वेकेंट ऑर्बिटल है या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। उसके लिए पहले मैं इसको डार्क किए दे रही हूँ, जैसे CH2 ग्रीन, ये है कार्बन, हम इस कार्बन पे डिसाइड करना है। एंड ये कार्बन अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन दो तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और राइट साइड में एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, हम इसको ग्रीन कलर का शो कर देते हैं। ये है, ये है। अब मैं डॉट भी हटा दे रही हूँ अभी। अब ये देखिए, अब यहाँ पे कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है और कार्बन है फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट, 14 में से 10 माइनस कीजिए, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट, और इसने तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, एक कार्बन से दो हाइड्रोजन से। ओवरऑल इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 7। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकता है 8, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक रूम जो में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो वो ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन अभी उसमें और आ सकता है। एंड दैट्स वाई इसको एक डॉट के उसमें फॉर्म में शो करते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर को ऐसे शो करते हैं, ठीक है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से। एंड यू कैन सी दैट पाई बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे यहाँ पे जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, दिस इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, एंड वी कैन सी देयर इज रेजोनेंस। तो कभी भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी एडजेसेंट होगा पाई बॉन्ड के, देयर विल बी रेजोनेंस। केवल सिंपल केस हमने बेंजीन का देखा था, वही नहीं, अभी हम कई सारे केसेस है जहां जहां पे रेजोनेंस हो सकता है। अभी मैंने केवल आपको बताया कौन कौन सी क्या क्या कंडीशंस हैं। देन फिफ्थ में वेकेंट ऑर्बिटल जो है, लाइक CH2 NH2, इसमें एक प्लस है। पहले हम देखें कि यहाँ पे रेजोनेंस है नहीं है, तो फिफ्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे इस नाइट्रोजन पे, ये जो नाइट्रोजन है इसको पहले हम स्टडी करते हैं। देन दिस नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक इसको हमने इस कार्बन को ग्रीन से शो कर दिया, दिस कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड नाइट्रोजन है फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट, 15 का है, 10 माइनस कर दीजिए, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड तीन तरफ से इसने 5 इलेक्ट्रॉन है सॉरी, और इसने 3 शेयरिंग में लगा रखे हैं, तो देयर इज 1 लोन पेयर। तो ऑब्वियसली इस पे एक लोन पेयर है, 3 शेयरिंग पे लगाए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, एंड दिस इज लोन पेयर, क्योंकि अब उनको शेयरिंग की जरूरत नहीं है, ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। अब हम इस कार्बन पे चेक करेंगे। अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये मैं ब्लू से शो कर देती हूँ, ये येलो से, ये है कार्बन। ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये दो तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से नाइट्रोजन से अटैच्ड है। हम ऐसे दिखा लें येलो कलर से, ये कार्बन, ये दो तरफ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अटैच्ड है। मोरओवर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन जो है वो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, 14 में से 10 माइनस के फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 शेयरिंग में लगे हैं, तो ओवरऑल इसके पास 7 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो कोई एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। सो सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 4 हैं और इसने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 की जगह, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है, सो देयर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन ओनली। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन, 3 और 3, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरीके से खाली है, सो देयर इज वेकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है। एंड दिस वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो लोन पेयर वाले एटम के एडजेसेंट उस पर है, देन देयर इज रेजोनेंस। तो दीज आर वेरियस, जैसे हमने कई सारे स्ट्रक्चर्स लिए हैं। अब रेजोनेंस की जो कंडीशन है कि किस किस जगह पे हो सकता है, कि कहीं भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आप समझ के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का, और अगर आपको कहीं भी थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड दिखते हैं, देन देयर विल बी रेजोनेंस। अगर कहीं भी आपको एक लोन पेयर पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पे दिखता है, देयर विल बी रेजोनेंस। अगर कहीं भी आपको वेकेंट ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पे दिखता है, देयर विल बी रेजोनेंस। अगर कहीं भी आपको हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पे मिलता है, देयर विल बी रेजोनेंस। एंड अगर आपको लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट एटम्स में मिलते हैं, देन देयर विल बी रेजोनेंस। ये 5 कंडीशंस हैं रेजोनेंस की, और हम
मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको बताया है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस होगा, कई एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो आप ये पांचों कंडीशंस नोट कर लीजिए। रेजोनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये दूसरा पार्ट था मेरा रेजोनेंस का। तीसरे में विल सी विल स्टडी वेरियस compounds where resonance occurs, and secondly how to draw various resonating structures. Thank you.